एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन सिर्फ उसके खेतों के साथ जुड़ा हुआ था। हर साल वो अपना जीवन यापन अपने खेतों में काम करके गुजारा करता था, लेकिन एक साल उसके खेतों में कुछ अजीब हो गया। रामू के खेतों की फसल हर साल अच्छी होती थी, लेकिन इस साल कुछ अलग था। उसकी फसल अच्छे से नहीं उग रही थी, उसके अनाज में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हर रोज वो अपने खेतों में जाता, परंतु कुछ समझ नहीं पाता। रामू ने अपने पड़ोसी से पूछा, भौजी क्या आपने इस समय का सामना किया है? मेरी फसल क्यों नहीं उग रही है? पड़ोसी ने घबरा कर कहा, रामू भाई ये तो पिटिया कहानी लग रहा है। शायद तुम्हारे खेतों में कोई भूत आ गया है जो तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। रामू को पहले इस बात का विश्वास नहीं हुआ। जब उसने अपने खेतों में घंटों तक निगरानी रखी, तब उसने कुछ अनोखे चेहरे देखे। रात के अंधेरे में वो कुछ छुप करके देखता, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता। उसने सोचा शायद वो कुछ सपने देख रहा है, पर वो अपने खेतों में एक रात जब निगरानी कर रहा था, उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे पलट गया पर कुछ नहीं देखा। फिर उसने सुना, तुम्हारी फसल मेरी भोजन है। उस वक्त रामू के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर रोता रहा, फिर उसने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए। फिर उसने सोचा कि क्या ये सच है या फिर मेरा दिमाग खेल रहा है। लेकिन वो आवाज फिर एक बार सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाया और आवाज की तरफ बढ़ा। जब वो पास गया तो एक भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी हंसी डरावनी थी। उसने रामू को देखा और कहा, तुमने मुझे देख लिया और तुम्हारी फसल अब मेरी है। उस वक्त रामू का दिल धड़कने लगा। उसने भागकर अपने घर की ओर दौड़ते हुए अपने पड़ोसियों को बता दिया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ओ भाई, शायद तुमने कोई सपना देखा है, भूत नहीं होता। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वो सच जानेगा। उसने एक पंडित को बुलाया और उससे उस भूतनी के बारे में बताया। पंडित ने रामू को कुछ मंत्रों का जाप करने को कहा और उसे आशीर्वाद दिया, पर भूतनी वापस नहीं गई। रात के अंधेरे में रामू ने फिर उसी आवाज को सुना। उसने फिर हिम्मत जुटाई और उसके खेतों की तरफ बढ़ा। जब वो पहुंचा तो देखा भूतनी उसकी फसल खा रही थी। रामू ने मंत्रों का जाप किया और भूतनी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानती थी। तभी रामू ने बत्ती जलाकर उसके तरफ एक उजाले से दिखाया। बत्ती दिखाने के बाद भूतनी के चेहरे पर छाया हुआ दरिंदगी एक पल में गायब हो गया। वो वहां से चिल्लाकर भाग गई। रामू को लगा जैसे उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खेती का ये अंजाम होगा। उस दिन के बाद रामू ने अपनी खेतों की सुरक्षा और निगरानी को और बढ़ा दिया। उसने पंडित का आशीर्वाद लेकर के अपनी खेतों को पुनः शुरू किया। लेकिन रात को जब कभी कभी हवा चलती थी तो वह फिर से वही आवाज सुनता था, लेकिन अब उसकी फसल को किसी भूतनी का डर नहीं था। उसने समझा कि ये उसके दिमाग की शायद कोई भूल है या फिर कोई वस्तु है, लेकिन वो अपने हिम्मत और विश्वास से अपने फसल को बचाया। इस घटना ने रामू को ये सिखाया कि कभी कभी असली दुश्मन चेहरे पर नहीं होते, बल्कि अनजाने में छुप कर आते हैं। उसने ये समझा कि हिम्मत और विश्वास से हर एक मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आज भी जब वो अपने खेतों में काम करता है तो वह कभी कभी भूतनी की आवाज को याद करता है और मुस्कुराता है। अपनी हिम्मत और विश्वास को याद करके उसकी कहानी ये सिखाती है कि डर के मारे हार मत मानो, बल्कि उसका सामना करो और समाधान निकालो।